नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनॉल और इथर। कल हमने इसका लास्ट टॉपिक खत्म किया था। क्या था लास्ट टॉपिक? वो तो पता नहीं होगा, खैर मुझे भी पता है। हाँ, क्या लास्ट टॉपिक पढ़े थे? थैलिक एनहाइड। रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। रासायनिक गुण पूरी तरह से खत्म हुआ था, लेकिन एक क्लास में नहीं हो पाया। उसका पार्ट 2 आया था और दूसरे क्लास में हमने अम्लीय प्रकृति के बारे में जाना था। अम्लीय गुण के बारे में समझे थे। -I और -M प्रभाव अगर दिखाया तो अम्लता ज्यादा, +I और +M प्रभाव दिखाया तो अम्लता कम। और इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था थैलिक एनहाइड्राइड, फिनोल्फथालीन का बनना। अगला टॉपिक है हमारा इथर। अंतिम टॉपिक है, ये मुश्किल से 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन का एक क्लास आएगा, फिर खत्म है। हाँ, तो 2-3 क्लास तो लगेगा ना। इथर, बताओ इथर जानते हो किसको कहते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ऑक्सीजन के साथ, जिसमें एक ऑक्सीजन के साथ दो एल्किल ग्रुप, दो एल्किल ग्रुप या दो एरिल ग्रुप या एक एल्किल या एक एरिल ग्रुप ऐसे जुड़ा हो। समझ में आया? देखो, जो आर लिखे हैं ये दो तरीके से दर्शाता है ना। खैर, ROR भी हो सकता है, ROR' भी हो सकता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? ROR ये इसका वर्गीकरण बोल सकते हो इथर का। समझ में आया? ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ऑक्सीजन के साथ दो एल्काइल ग्रुप या दो एराइल ग्रुप या तो एक एल्काइल और एक एराइल ग्रुप जुड़ा हो। समझ में आया? दोनों एल्काइल भी हो सकता है, दोनों एराइल हो सकता है, या तो एक एल्काइल और एक एराइल भी हो सकता है। क्लियर हुआ? इथर कितने प्रकार से बटा? 2 प्रकार। क्लियर हुआ? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ऑक्सीजन के साथ दो एल्काइल ग्रुप या तो दो एराइल ग्रुप या फिर एक एल्काइल और एक एराइल ग्रुप जुड़ा हो। एग्जांपल करके देख लेते हैं। देखो, CH3O CH3, बताओ सेम है कि नहीं? एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। अच्छा, इसी को ऐसे लिख सकते हैं C6H5O C6H5 हो गया। बताओ दो एराइल ग्रुप है कि नहीं? बेंजीन वाला है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल गया है तो दो एराइल ग्रुप ये भी है। अच्छा, इसमें देख सकते हैं CH3O और C6H5। समझ में आया? ऐसे भी हो सकता है क्या ये स्ट्रक्चर? तो दूसरा चीज भी डाल दो, चलेगा। समझ में आया? इसका नामकरण अभी सामने पढ़ाऊंगा। क्लियर हुआ? इसका नाम क्या बनेगा? डाई मिथिल इथर, डाई मिथिल। इसका नाम डाई फेनिल इथर, डाई फेनिल इथर। इसका नाम मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। इसका नाम मिथॉक्सी बेंजीन। समझ में आया? क्लियर हुआ? लिखोगे परिभाषा? क्या लिखोगे? परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दे सकते हो। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ऑक्सीजन के साथ दो एल्काइल या दो एराइल या एक एल्काइल और एक एराइल ग्रुप जुड़ा हो उसे इथर कहते हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज और, इसको बोलते हैं हम लोग सामान्य इथर। ये क्या है? सामान्य इथर। और ये मिश्रित इथर, मिश्रित इथर, क्योंकि मिश्रण है ना, दो चीज मिल गए इसलिए मिश्रित इथर। अब इसके नामकरण में आ जाओ। नामकरण, नामकरण कितना नामकरण पढ़ते हैं? 2। एक सिंपल नाम और दूसरा IUPAC नाम। पहला सिंपल नामकरण लिख लेते हैं, सिंपल। दूसरा IUPAC। सिंपल नामकरण में क्या होगा? एल्काइल इथर,
एल्काइल, क्योंकि एल्काइल ग्रुप ही जुड़ेगा। CH4 मीथेन का फॉर्मूला है, एक हाइड्रोजन निकल जाता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकलता है तो एल्किल बनता है, मतलब एल्काइल, तो एल्काइल होगा। IUPAC नाम में क्या होगा? इपॉक्सी। इपॉक्सी क्या है? इपॉक्सी नहीं, इपॉक्सी कहाँ लिखेंगे, वो तो दूसरे का है। कैसे? एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी है, सॉरी, एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन। देखो ध्यान से, जैसे एग्जांपल पहला अभी लिखवाया था CH3O, ये एल्काइल क्यों हुआ? CH4 फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, एल्केन का फॉर्मूला है, एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो CnH2n+1 हो जाएगा, और ये क्या बन जाता है? CH। तो ये किसका फॉर्मूला है? एल्काइल, और ये एल्केन, तो इसलिए बोलते हैं एल्काइल। एकदम बेसिक चीज, समझ में आया? इसको मिटाऊंगा नहीं तो तुम लोग लिखने बैठ जाओगे। हाँ, इसको लिख लेते हैं साइड में। देखो, सबसे पहले सिंपल नाम जा लेते हैं, एस फॉर सिंपल। दो चीज जुड़ा है, CH3 है, CH3 है, CH3 को क्या बोले? एल्काइल, तो क्या हो जाएगा? एल्काइल। अरे एल्काइल बोल रहा हूं। CH3 का कितना कार्बन है? CH3 मतलब एक कार्बन, एक कार्बन के लिए मेथ, क्या होगा? मेथ। और आइल ग्रुप है इसलिए मिथाइल, लेकिन दो बार जुड़ा है इसलिए डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। समझ में आया? डाई मिथाइल। अब लास्ट में क्या जोड़ना है? एक चीज, इथाइल, डाई मिथाइल इथर। समझ में आया? दूसरा C2H5, C2H5 होगा, कितना कार्बन है? दो कार्बन, दो कार्बन के लिए किसी को पता नहीं तो क्या करूंगा, बताना पड़ेगा। दो कार्बन के लिए अपन यूज करते हैं, तो इतना टाइम से कहाँ थे? घूमने गए थे दिमाग, पहली बार देख रहे हैं। क्या होगा? एच, और क्या लगाना है? आई, तो इथाइल। लेकिन दो कार्बन दो बार है तो डाई, डाइथाइल इथाइल। अच्छा, IUPAC नाम पता करते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन। देखो कितना कार्बन दिखा? दो कार्बन, एल का मतलब कार्बन होता है ना, तो दो कार्बन के लिए क्या होगा? ये लिखे हो, कितना टाइम तुम लोग को बताऊं? एच, उसके बाद उसके साथ क्या जोड़ना है? ऑक्सी, तो क्या बन जाएगा? फिर आगे एल, एल का मतलब एथ, एल का मतलब कार्बन, दो कार्बन है, और क्या लगा है? एथेन, तो क्या बना? इथॉक्सी इथेन। समझ में आया? इथॉक्सी एथेन। यहाँ अच्छा, इसमें नहीं बताया था क्या? इसका बताओ, इसमें कितना कार्बन लगा है? अरे एक कार्बन, दो ऐसा नहीं देख, ये बीच से तोड़ दो, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप। जिसमें ज्यादा कार्बन होगा एल्केन है, जिसमें कम कार्बन होगा वो एल्कॉक्सी है। देखो, एल्केन का मतलब क्या जानते हो? एल का मतलब लंबी कार्बन की श्रृंखला, लंबी कार्बन श्रृंखला, और एन का मतलब बॉन्ड नेम। खैर एन ही लगेगा क्योंकि एन सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। आया? चलो बताओ, अभी भूल जाओ, कम कार्बन एक कार्बन, कम कार्बन मतलब एक कार्बन, एक कार्बन के लिए मेथ, उसके साथ जोड़ना है ऑक्सी, तो बन गया मिथॉक्सी। अब आ जाते हैं बड़ी कार्बन, बड़ी कार्बन भी एक कार्बन का है तो मेथ, और उसके साथ क्या लगाएंगे? एन, तो बना मिथॉक्सी मीथेन। समझ में आया? अच्छा, इसी की जगह अगर ये दे दे CH3O, अब करके देखते हैं। अच्छा, C2H5 को ऐसे भी लिख सकते हैं CH2CH3, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। देखो, कार्बन 2 हाइड्रोजन 5, बनाने का तरीका, कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4, 1 3 4, दोनों सेम है। कार्बन की वैलेंसी कितना? 4, एक वैलेंसी, दो वैलेंसी और दो हाइड्रोजन हो गया 4, एक वैलेंसी 3 हाइड्रोजन हो गया 4। आया? अब लगाना है नामकरण, यहां ध्यान समझना, अब पूरा समझ में आ जाएगा। क्या लिखेंगे नामकरण में? एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी
एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। ये वाला तो कंपाउंड समझा दी हूं। एल का मतलब लंबी कार्बन की श्रृंखला और एन मतलब बॉन्ड, इस पर कोई टेंशन नहीं। एल्कोक्सी कौन सा लेना है? जिसमें क्या रहे? कम कार्बन, जिसमें क्या रहे? कम। और इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला यानी कि ज्यादा कार्बन। लंबी कार्बन श्रृंखला मतलब जिसमें ज्यादा कार्बन हो तभी तो लंबा बनेगा। तो अब अनुसार इसके अनुसार नाम देखो। कम कार्बन कौन है? CH3 की C2H5, CH3, ये कम कार्बन है तो उसके लिए लगाएंगे एल्कोक्सी। एल का मतलब कार्बन, कितना कार्बन? मेथॉक्सी। क्या जुड़ जाएगा? मिथॉक्सी। अब आ जाएंगे एल्केन में, कितना कार्बन? दो, तो हो जाएगा इथेन। मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी इथेन। हाँ, नहीं जानते थे इसलिए बताना पड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? अब बना लोगे? चलो एक ठो बना कर दिखाओ। अभी क्या, अभी बिना कुछ किए ऐसे ही बताओगे? मेथॉक्सी, हो गया। इथॉक्सी, इथॉक्सी प्रोपेन आया। इथॉक्सी प्रोपेन बन जाएगा क्या? ई का बाटी तो लोग बच्चा पार्टी काहे डांट सुनने के लिए सुनते रहते हो? इथर, इथर, मिथर, एल्केन, एसीटोन पता है? नहीं। हाँ तो ऐसे बोलो ना नहीं पता। और अभी तो इसको बताया था, मिथॉक्सी बेंजीन भूल गए? नहीं बताया था? अब जरा नोट कॉपी में अभी नोट किया, उसमें देखो ऊपर में लिखा है मिथॉक्सी बेंजीन। लेट से काहे आए तो नहीं वाले? ये क्या है? एनिसॉल, बेसिक नाम, साधारण नाम में बोलोगे एनिसॉल। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिसॉल, कई बार यूज होगा। और एक चीज और, ये C6H5 इसको भी लिखवाया था अभी। एक बार नजर मार लिया करो नोट कॉपी में। डाइफेनिल, लिख लो ना इथर को। समझ में आया? खत्म। दोनों नाम बहुत जगह यूज होगा ना, दोनों को अच्छे से करोगे। मेथॉक्सीबेंजीन एनिसोल, डाइमेथिल इथर, सॉरी डाइफेनिल इथर, इसका यही नाम याद करो। नहीं बना? क्या बनाए? तुम लोग बनाओ। इथर बनाने की विधि, इथर बनाने की विधि, इथर बनाने की विधि समझो। पहला एक रिएक्शन हमने पहले ही पढ़ रखा है, विलियमसन संश्लेषण। और फिर तुमको उसी पानी में डुबा डालते हैं। विलियमसन संश्लेषण, देखो विलियमसन संश्लेषण है क्या चीज? विलियम, एकदम राजा महाराजा वाला फीलिंग आया? निंगा गए हो। सुनो, RX याद आया? रिक्शा के लिए रोने लगा करके बताया था ट्रिक। विलियम राजा, विलियम मतलब बड़े राजा, बड़े राजा के बेटा रिक्शा के लिए रोने लगा। मत देखो ना, सब लोग को क्या है। सुनो ध्यान से, क्या बनाएगा? बनाना क्या है अपने को? इथर। इथर बनाए तो क्या लिखेंगे? ROR डैश, बन गया इथर। अब जो बच गया उसको अलग कर दो, क्या क्या बचा? NaX, समझ में आया? बन गया इथर। अब देखो पेपर में ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट इथर बनाने की विधि लिखिए, कभी नहीं पूछेगा। रिएक्शन आएगा, विलियमसन संश्लेषण विधि क्या है इसको लिखिए।
या तो इसको कन्वर्जन फॉर्म में देंगे। क्वेश्चंस जब करवाया था ना पिछले चैप्टर में, कैसे दो क्वेश्चन बनेंगे, एल्किल हैलाइड से ईथर बनाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन में बोलेंगे परिवर्तन कीजिए एल्किल हैलाइड से ईथर, एल्किल हैलाइड को ईथर में परिवर्तन कीजिए, तो ये रिएक्शन काम आएगा। दूसरा ऐसे बनेगा, क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की क्रिया RONA से कराया जाता है, समझ में आया? तो उस टाइम हमको पता रहना चाहिए, लेकिन हम जो पढ़ चुके हैं क्वेश्चंस उन्हीं में से बनते हैं, अलग क्वेश्चन नहीं बनता। जो क्या होता है जब आप परिवर्तन कीजिए वाले क्वेश्चंस देखते हैं ना, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं रहता, पूरा का पूरा इसी क्वेश्चंस रहता है जो टॉपिक पढ़े रहते हो। एग्जाम्पल ले लोगे अपने से, कर लेंगे। हाँ बहुत अच्छी बात, पहली बार जिंदगी में सुनने को मिला। दूसरा, अल्कोहल का निर्जलीकरण, अल्कोहल का निर्जलीकरण। हाँ अब ध्यान से यहाँ पर एक चीज समझना, एनसीईआरटी में अपने को डायरेक्ट दिया है अल्कोहल का निर्जलीकरण, लेकिन छत्तीसगढ़ बोर्ड में इसी को एक चीज और बनाकर दे दिया है, विलियमसन की अविरल इथरीकरण विधि, इथरीकरण। समझ में आया? एनसीईआरटी में टॉपिक यही है अल्कोहल का निर्जलीकरण, तो जितने लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो यही लिखोगे, और सिर्फ छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए इसको बस कर लेना। समझ में आया? और अगर दोनों लिख रहे हो तो साइड में इसको लगा दिए रहना, पेपर में आएगा। तो अपने छत्तीसगढ़ बोर्ड है तो वहां पर इसी को ज्यादा प्रेफर करेंगे, यहाँ से पेपर में आएगा विलियमसन संश्लेषण की अविरल इथरीकरण विधि क्या है, लिखिए। समझ में आया? या बोल सकते हैं इसको अल्कोहल का निर्जलीकरण। ये प्रयोगशाला विधि है ना, कौन सी विधि है? प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाला। क्या लेना है? अल्कोहल C2H5 हो गया अल्कोहल। सबसे पहले क्रिया करवाएंगे H2SO4 से। अच्छा H2SO4 को मैं ऐसे लिख देता हूं समझाने के लिए, H2SO4 लिखोगे, मैं समझाने के लिए ऐसे कर दी हूं। टेम्परेचर यूज करोगे 383 केल्विन, 383। देखो ये OH है और यहां से H है, बाहर क्या हो गया? निकल गया। क्या बच गया? C2H5 इंटू HSO आया, फिर C2H5 HSO4 आ गया। फिर से इसकी क्रिया करवाएंगे किससे? शांत बैठ जाया कर। प्लस देखो अल्कोहल का निर्जलीकरण कर रहे हो ना, तो क्या आ जाएगा? C2H5OH, फिर से एथिल अल्कोहल। इसी OH को मैं फिर से इस तरफ नहीं लगाऊंगा, सीधा कर देता हूँ, समझ जाओगे। क्या बनाना है अपने को बताओ? अरे बालकों, बना क्या रहे हो? ईथर, टेम्परेचर 410 केल्विन, 410 केल्विन बनाना है ईथर। C2H5 यहां से मिला, C2H5 यहां से मिला, और ये HSO4 और OH क्या बन गया? क्या लगाएंगे? C2H5 और इसका ऑक्सीजन इसी में जाएगा ना, तभी तो ईथर बनेगा। यहां पर क्या बचा? एक बार हाइड्रोजन और यहां पर एक बार हाइड्रोजन, H2 हो गया और SO वापिस वही निकल गया। समझ में आया? नहीं आया? घूम गए। एथिल अल्कोहल लिए, H2SO4 से क्रिया करवाए, बन गया C2H5HSO4, C2H5HSO4। फिर किससे क्रिया करवाए? C2H5OH से, C2H5OH, OH आया। ये पूरा एक साथ अलग कर दिया मैंने, C2H5 आया, ऑक्सीजन आया, C2H5 आया, एक जगह कर दिए और इसको अलग कर दिए, बन गया डाइथिल। समझ में आया? मजा आया? पेपर में लिखोगे थ्योरी क्या लिखोगे? हाँ एथिल प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल की क्रिया 410 केल्विन ताप पर कराने पर डाई एथिल ईथर, मुबारक हो, सगाई संपन्न हुआ है ना।
लिखो ना। अगला हेडिंग किए ईथर के भौतिक गुण, ईथर के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। इंग्लिश जान पाते हैं। पहला भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था हर बार यही देखते हैं ना, पहला भौतिक अवस्था, विलेयता, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, ये भौतिक अवस्था। देखो दो चीज में बांटते हैं, एक निम्न सदस्य और एक उच्च सदस्य। निम्न सदस्य गैस होते हैं या तो अत्यधिक वाष्पशील द्रव होंगे। निम्न सदस्य क्या होंगे? गैस या अत्यधिक वाष्पशील द्रव, गैस या अत्यधिक वाष्पशील द्रव। और उच्च सदस्य क्या होंगे? द्रव और उससे उच्च ठोस। समझ में आया? लिख लेना। निम्न सदस्य क्या होंगे? गैस या अत्यधिक वाष्पशील द्रव। उसके बाद अभी तो निम्न सदस्य बताए रे बालकों। उच्च सदस्य क्या होगा? मत बताओ भाई। निम्न सदस्य क्या होगा? गैस होगा या अत्यधिक, अत्यधिक वाष्पशील, अत्यधिक वाष्पशील द्रव। उच्च सदस्य क्या होते हैं? द्रव और उससे उच्च, उससे उच्च क्या होंगे? मतलब जान रहे हो, जैसे जैसे क्रम बढ़ते जा रहे हैं, उच्च की ओर जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं? ठोस होते जा रहे हैं। होगा? समझ में? ठोस मतलब सॉलिड होता है। दूसरा पॉइंट, अच्छा गंध बताओ तो। गंध, मीठी गंध, मीठी गंध। हाँ खजानिए की खा मत लो। विशिष्ट, विशिष्ट मीठी गंध, विशिष्ट मीठा गंध, मीठी गंध तब सही। समझ में आया? तीसरा क्वथनांक, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। देखो अल्कोहल का क्वथनांक सबसे, उसके बाद ईथर, उसके बाद क्या है? क्या है? ले पूरा शब्द लिख दूं, क्या कर ले? देखो ध्यान से, अल्कोहल का क्वथनांक सबसे ज्यादा, उससे कम ईथर, उससे कम एल्किन। कारण अल्कोहल की अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाती और ईथर में सिर्फ क्या रहता है? क्या रहता है? आर वार क्या रहता है? कौन सा बॉन्ड रहता है? डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल। याद आया पिछले साल का? देखो इसमें पूरे एकदम डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, क्वथनांक को ऐसे लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता है। मैं लिखवा देता हूं। ईथर का नहीं, ऐसे लिखो इसको, लिखो मैं लिखवाता हूं, नहीं तो इसको लिखो ना। इसको नहीं लिखे हो अभी? हाँ तो रुको समझाता हूं, उसके बाद लिखवाऊंगा। चौथा पॉइंट विलेयता, विलेयता। चौथा पॉइंट कौन है? विलेयता। देखो जल में अल्प विलेय, जल में, अरे अल्प विलेय बोल रहा हूं तो वाष्पशील बोल रहा है। जल में अल्प विलेय, लेकिन देखो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाती है उसकी विलेयता, इसको पहले भी पढ़ चुके हैं ना, इसलिए यहां पर समझाएंगे नहीं दोबारा। कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी? घटेगी। समझ में आया? इसका थ्योरी मैं अभी लिखवाऊंगा, इसको नोट करो। आज खत्म।